Hello students, I am Kian Sharma, the math teacher. Welcome to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आजकल जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ बने रहिए और ये अगर आपको क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हो, इम्पोर्टेंट लग रहे हो, लाइक करते हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो है एनसीईआरटी चैप्टर 6 ट्रायंगल्स वाला। इसमें भी मैं 2 वीडियो आपको दूंगा। इन 2 वीडियो में 6 क्वेश्चंस होंगे और इन 6 क्वेश्चन में आई होप मोस्टली क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो बना है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम टावर कास्ट ए शैडो ऑफ 20 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसके फिगर दोनों बना रखे हैं यहाँ पे। अगर मैं कहूँ कि ये हमारा एक पोल है जिसकी जो है शैडो है 4 मीटर है, और दूसरा जो एक पोल है वो टावर है, सॉरी ये टावर है, इसकी हाइट हमें पता नहीं है लेकिन इसकी शैडो की लेंथ पता है, वो 28 मीटर के बना है। तो स्टूडेंट्स आते देखिए क्वेश्चन क्या करते, कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन है, यहाँ पे लिखेंगे वी हैव। इसमें देखते हैं इस ट्रायंगल में ए बी इक्वल टू हमें गिवन है, ए बी इक्वल टू 6 मीटर है, बी सी इक्वल टू 4 मीटर है, और इस ट्रायंगल में हम देखते हैं क्यू आर इक्वल टू 28, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, मीटर है। और ये जो पी क्यू है ये हमें फाइंड करनी है। तो हम पी क्यू को हम क्या कह सकते हैं कि पी क्यू इक्वल टू आस्क है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। वैसे तो आप जानते ही हैं कि ये जो फिगर किस तरीके से बन रहे हैं, फिगरों को देख करके ऐसा लग रहा है कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हो सकते हैं। अगर सिमिलर हो सकते हैं तो इनको हमें पहले प्रूव करना पड़ेगा कि सिमिलर है कि नहीं है। तो देखिए आते हैं, हम लिखते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। देखते हैं कि ये किस तरीके से सिमिलर हैं। और सिमिलर होने के लिए हमें पास पता होना चाहिए कि इसके तीनों एंगल्स के इक्वल होने चाहिए, या इनकी जो साइड्स का रेशो है वो इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें देखते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए बी सी है ये 90 डिग्री का है, क्योंकि वर्टिकल पोल है और पोल अगर कोई ग्राउंड पे खड़ा हुआ है तो इसका मतलब वो 90 डिग्री पे होता है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल, इसमें भी देखिए अगर ये टावर है और अगर ये टावर भी जमीन के ऊपर खड़ी हुई है तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री पे होगी। तो हम ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ये ऑल्सो 90 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर, यहाँ पे हम लिखेंगे ईच ऑफ 90 डिग्री, यानी इस ट्रायंगल का ए बी सी का एंगल ए बी सी यानी एंगल बी जो है 90 डिग्री है, और इस ट्रायंगल का पी क्यू आर ये भी 90 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है। अब हम देखते हैं कि ये वाला एंगल, जो ये एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। देखिए क्यों होगा, पहले हम लिखते हैं एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। क्यों होगा, ध्यान रखिए कि मान लो कोई सन यहाँ पे है और यहाँ पे भी इसके भी सन इस तरीके से यहाँ पे है। अगर मैं कहूँ तो अगर ये सन का एंगुलर होता है वो सेम साइड, इसने क्या बोला है एट द सेम टाइम, अगर सेम टाइम पर बोला हुआ है तो इसका मतलब है इसका जो एंगुलर जो
एलिवेशन होगा वो कितना होगा, सेम होगा दोनों में। तो हम कह सकते हैं कि एंगुलर एलिवेशन यानी सन के एंगुलर एलिवेशन के कारण ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमें पता है कि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं। अगर दो एंगल्स इक्वल होंगे तो तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, तो हमें तीसरा एंगल लिखने की जरूरत नहीं है। हम इसको इन दोनों के द्वारा ही कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय AA। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ट्रायंगल्स को सिमिलर करना पड़ता है, और जब सिमिलर हो जाते हैं तो सिमिलर के हमारे पास पता है कि कौन कौन से रूल्स होते हैं, वो क्लियर होंगे। आगे इसमें क्या करते हैं, अब देखिए इसमें जो गिवन है और जो फाइंड करना है वो क्या क्या है। इसमें इसकी ये साइड और इसकी ये साइड आस्क है, ये आस्क है, ये गिवन है, और ये इसकी गिवन है और ये भी इसकी गिवन है। तो हमें इन्हीं दोनों साइड्स का रेशो लेकर के चलना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। BC अपॉन QR क्या क्या स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशो इक्वल होता है, और अगर इक्वल होगा तो हमने वही इक्वल किया है। इसकी जो AB है वो PQ के रेशो होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसकी ये होगी, और BC और QR ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी। तो इसको हमने लिया हुआ है, और इसको हमें लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ना तो ये गिवन है और ना ही ये आस्क है। जब गिवन और आस्क नहीं है तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें जो गिवन और आस्क होती है हम उसी को लेकर के चलते हैं। तो अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं। तो हमें पता है कि AB हमने ली हुई है 6, तो यहाँ पे हम AB की जगह पे 6 लिखेंगे, और PQ जिसको हमने लेट किया हुआ है, PQ जिसको हमें आस्क है, PQ इक्वल टू है, तो PQ को PQ ही रहने दीजिए, या फिर इसकी जगह पे हमने H लिया हुआ है तो H ले लीजिए, इसकी जगह पे H ले लीजिए। और BC हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर है, 4 मीटर है, तो 4, और QR हमें गिवन है, QR इक्वल टू 28 मीटर है, तो हम यहाँ पे 28 ले। यहां तक क्लियर हुआ होगा। देखिए अगर दोनों हमने क्या किया है, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर किया हुआ है, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशो इक्वल होता है, और हमें वही साइड्स का रेशो बताना है या यूज करना है जो या तो गिवन हो या आस्क हो। तो हमें जो आस्क है वो ये है PQ, और इसकी ये गिवन है, और ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो इन्हीं का हमें यूज करना है। तो हमने ये कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, देखिए 4H इक्वल टू 28 इंटू 6, तो H इक्वल टू हो जाएगा 28 इंटू 6 अपॉन 4। आगे इसको हम इससे कैंसिल कर देते हैं, तो 4 7 जा, तो आगे हम लिखते हैं कि H इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 7 इंटू 6, तो H इक्वल टू आ जाएगा 42 मीटर। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, H जो हमें पूछी थी उसने कि H यानी PQ की लेंथ यानी हाइट पूछी हुई है, तो यही हाइट है। PQ क्या है हमारे पास, टावर थी, तो हम कह सकते हैं कि हेंस हाइट ऑफ टावर इज 42 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। करना क्या है, हमें कोई भी अगर दो ट्रायंगल्स दिए हों उनको सिमिलर करिए, और सिमिलर के रूल्स जो होते हैं वो हमें फॉलो करने होते हैं। अगर सिमिलर होने के बाद हम उनकी साइड्स का रेशो भी इक्वल कर सकते हैं, तो साइड का रेशो हमने इक्वल किया है, और उस तरीके से हमने इसकी यानी हाइट ऑफ द टावर फाइंड की हुई है। आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन सेकंड, ये है ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonals
intersect each other at the point O, show that AO upon BO is equal to CO upon DO। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि इस साल जो है एरिया वाली जो थ्योरम है, जो दो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया का जो रेशियो होता है वो उसकी साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये वाली जो थ्योरम है वो डिलीट कर दी गई है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब की बार जो बीपीटी हमारी थ्योरम है और पाइथागोरस थ्योरम है, इन दोनों के काफ़ी चांसेस हैं। तो स्टूडेंट्स, इन दो थ्योरम्स को भी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, इन दोनों के चांस ज़्यादा से ज़्यादा हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में जो गिवन है, हमें जो दिया हुआ है कि ये ट्रेपेजियम है ABCD, और इस ट्रेपेजियम में हमें पता है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है, तो ये AB पैरेलल टू DC है, ये गिवन है। और हमें ये क्या प्रूव करना है कि AO अपॉन BO यानी AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। हमें गिवन है AB पैरेलल टू DC, ये गिवन है। और क्या गिवन है, उसने ये कहा है कि ये दोनों जो इसके डायगोनल्स हैं वो O पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हमें AO अपॉन BO और CO अपॉन DO करना है तो इसमें कोई भी थ्योरम अप्लाई नहीं हो रही है। अगर ऐसी कंडीशन है तो अब हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, और अगर करना पड़ेगा तो हम क्या करें, तो उसके लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर कि अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर, यहाँ पे हम लिख दें, ये हमने कंस्ट्रक्शन की हुई है। देखिए हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि ड्रॉ OE पैरेलल टू AB। हमने OE को AB के पैरेलल ड्रॉ किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि जैसा बीपीटी में बोला गया है कि अगर किसी ट्रायंगल की वन साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाए तो उसकी अदर टू साइड्स का जो रेशो होता है वो इक्वल होता है। वही चीज हमें इसमें अप्लाई करनी है बीपीटी की। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को लेते हैं, ये वाला, ये ट्रायंगल पहले हम लेते हैं। और इस ट्रायंगल में देखिए प्रूफ में देखिए क्या लिखते हैं, प्रूफ में ले रहे हैं कि इन ट्रायंगल ADC, अच्छा ध्यान रखिए कि अगर हमें पता है कि OE पैरेलल टू AB है तो OE पैरेलल टू DC भी होगा। क्यों? क्योंकि AB और DC पैरेलल हैं। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो ये इसके पैरेलल है तो ये इसके भी पैरेलल होगी। ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि OE इज पैरेलल टू DC। इस कौन सा ट्रायंगल लिया हमने ट्रायंगल लिया ये वाला, और ये ट्रायंगल है ADC। और ADC ट्रायंगल में देखिए हमें पता है कि ये इसके पैरेलल है ये लाइन, और जब ये लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब है कि इस ये अपॉन ये होगा। तो देखिए क्या कहते हैं हम लिखेंगे AE अपॉन DE इज इक्वल टू, ये इसके दिस अपॉन दिस होगा। तो हम कह सकते हैं कि AO अपॉन CO, क्या कह सकते हैं, AO अपॉन CO। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय BPT। जो BPT थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम है, उसके अकॉर्डिंग दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस हमने कर दिया और इसको हमने डाल दिया नंबर 1। इसी तरह से अब हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स देखिए अब ये ट्रायंगल ये भी है, ये ट्रायंगल है, तो अब हम इसको लेते हैं कि इन ट्रायंगल ADB ये D है, ADB में देखिए
ये भी ओ ई पैरेलल टू ए बी है, डी ई अपॉन ए ई इज इक्वल टू डी ओ अपॉन बी ओ, डी ओ अपॉन बी ओ। इसमें भी हम लिखेंगे, या इसमें हम देखते हैं कि देखिए हमारे पास ए ई अपॉन डी ई था, लेकिन यहाँ पे डी ई अपॉन ए ही है। इसका मतलब ये दोनों हमें इक्वल करने हैं, और इक्वल करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, इसका रिवर्स करना पड़ेगा, यानी नीचे वाला नंबर ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो देखिए क्या आएगा, तो ये हो जाएगा ए ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। ये हम दूसरी ले सकते हैं, ये भी बीपीटी के अकॉर्डिंग था। तो देखिए यहाँ पे था ए ई अपॉन डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ, और यहाँ पे था ए ई अपॉन डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि यहाँ वन है, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी इसको, तो ये फर्स्ट थी और ये सेकंड है। यहाँ पे ए ई अपॉन डी यहाँ पे भी और ए ई अपॉन डी यहाँ पे भी हो गई। तो अब क्या है, जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, क्या मिलेगा हमें, यानी ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। क्या मिला स्टूडेंट्स, देखिए ये और ये दोनों इक्वल हैं, ए ई अपॉन डी और ए ई अपॉन डी, ये दोनों इधर वाली इक्वल है, बराबर के इधर वाली, तो ये दोनों भी इक्वल ही होंगी। वही हमने यहाँ पे किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि हमें प्रूव क्या करना था। हमें प्रूव करना था ए ओ अपॉन बी ओ और सी ओ अपॉन डी ओ, लेकिन हमारे पास है ए ओ अपॉन सी ओ और बी ओ अपॉन डी ओ। तो हम क्या करते हैं, देखिए ए ओ अपॉन हमें बी ओ लाना है, तो ए ओ अपॉन बी ओ हमारे पास ये है, और यहाँ पे जो है ये वाला नंबर यहाँ पे है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे रिवर्स कर देते हैं। तो यहाँ कर देते हैं ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू, ये सी ओ हमारे इसके पास आ जाएगी, तो सी ओ अपॉन डी ओ। ऐसा हम कर सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस वाली बात नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स ये देखिए कि इस तरीके से फ्रॉम 1 and 2 को लेकर के हमने इस तरीके से इसको प्रूव किया हुआ है, और हमें यही प्रूव करना था। जिस तरीके से स्टूडेंट्स इसको क्वेश्चन को देख करके ऐसा लग रहा था कि इसमें हम किस तरीके से प्रूव करेंगे, तो बहुत इजी हो गया। इजी कैसे हुआ है, क्योंकि हमारे माइंड में एक ही थ्योरम थी बीपीटी वाली, और बीपीटी में क्या होता है कि अगर एक साइड किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाए तो वो अदर टू साइड को सेम रेशो में डिवाइड करती है। वही हमने इसमें अप्लाई की हुई है। पहले हमने ये ट्रायंगल लिया हुआ था ADC, और दूसरी बार में ADB लिया हुआ है, और इन दोनों ट्रायंगल्स के द्वारा हमने ये बता दिया कि AO अपॉन BO और CO अपॉन DO। तो स्टूडेंट्स बहुत इजी है, तो अगर आप भी करेंगे तो आपको भी बहुत इजी लगेगा। देखिए स्टूडेंट्स ये है थर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका भी कॉन्सेप्ट समझिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टू पोल्स ऑफ हाइट A and B in which B is greater than A are C मीटर अपार्ट, यानी दो पोल हैं AB और CD, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, C मीटर्स है। आगे क्या बोला है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ H, यानी ये जो बीच में इंटरसेक्टिंग पॉइंट है H मीटर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स ज्वाइनिंग the top of each poles to the foot of the opposite pole is AB upon A plus B, यानी ये H की वैल्यू, यानी H की वैल्यू हमें क्या निकालनी है, H इक्वल टू होगी AB अपॉन A प्लस B, ये हमें फाइंड करनी है। तो देखिए हमने फिगर बनाया हुआ है, और इस फिगर में हमने क्या किया हुआ है कि इसकी जो गिवन है वैल्यू, यानी AB इक्वल टू A है और CD इक्वल टू B है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस C मैंने नोट की हुई है। अब इसमें जो हाइट में पूछी है तो वो H जिसकी हमें फाइंड करनी है H इक्वल टू है, और इसको हमने BF को X लेट किया हुआ है,
तो इधर वाली डिस्टेंस c माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी c है और c में से ये लेस करेंगे तो ये c माइनस एक्स हो जाएगी। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करते हैं। हमें इसमें लिखना है टू प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव हमें करना है कि h इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये प्रूव करना है कि ये जो है ए बी अपॉन ए प्लस बी है, यानी h इक्वल टू। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस ट्रायंगल में ए बी डी में और ट्रायंगल ई एफ डी में, यानी हम देखते हैं कि प्रूफ लिखेंगे यहां पे, प्रूफ इन ट्रायंगल ई एफ डी। पहले हम इसको लेंगे ई एफ डी एंड ट्रायंगल ए बी टी, ए बी डी। अगर मैं इसको अलग से बना करके दिखाऊं तो देखिए स्टूडेंट किस तरीके से बनेगा कि ये इस तरीके से था, यहाँ पे ये इस तरीके से है, यानी ये हमारी ए बी है और ये ई एफ है और ये डी है। तो हमें ये पता है कि अगर ये इसके पैरेलल है तो ये 90 डिग्री होगी, ये भी 90 डिग्री होगी, क्योंकि ये भी ग्राउंड पे खड़ी हुई है और ये भी ग्राउंड पे है। तो ग्राउंड से हमने परपेंडिकुलर है, कहाँ से है, जहाँ तो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या लिया हुआ, एक तो ट्रायंगल हमने ये वाला लिया हुआ और दूसरा ट्रायंगल ये पूरा लिया हुआ। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें भी हम वही बीपीटी लगाते हैं। बीपीटी हम कैसे लगाते हैं कि हमें ये पता है कि ई एफ अपॉन ए बी, यानी सबसे पहले हम इन दोनों को सिमिलर करते हैं। सिमिलर करेंगे, हम करेंगे कि एंगल ए बी यानी ई एफ डी, एंगल ई एफ डी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी, ए बी डी ये है ईच ऑफ 90, ईच ऑफ 90 डिग्री। और कौन सा है, देखिए हमें ये पता है कि ये एंगल और ये एंगल 90 है, यानी इसमें ये एंगल 90 था, ये एंगल 90 है। अब देखिए कि ई एफ डी और ए बी डी में ये एंगल दोनों में आ रहा है, ये एंगल इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस पूरे ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि एंगल डी को कॉमन कर देते हैं, यानी एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी। क्यों है, ये कॉमन है, यानी एंगल डी हमारा कॉमन हो गया। अगर एंगल डी कॉमन है तो ये हमारे पास दो एंगल्स आ रहे, और जब दो एंगल्स होते हैं तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। देखिए तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ई एफ डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी डी बाय ए के द्वारा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है। और हमें ये पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशो इक्वल होता है, वही हमें इसमें करना है। तो हम इसमें करते हैं, देखिए ई एफ क्या है, यानी ई एफ अपॉन इसका ए बी, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी होगी, तो ए बी इज इक्वल टू इसकी एफ डी या डी एफ अपॉन ये क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बी डी। अब देखिए इसमें हमें कुछ वैल्यू गिवन थी। देखिए ए बी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, ए दी हुई है, और ई एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है, एच दी हुई है। तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम एच लिखेंगे, और ए बी की वैल्यू ए गिवन है तो ए लिखेंगे इज इक्वल टू। अब देखते हैं डी एफ हमारा ये है, और डी एफ की वैल्यू कितनी है, सी माइनस एक्स, क्योंकि पूरी डिस्टेंस सी थी तो ये हम लिखेंगे इसको सी माइनस एक्स अपॉन बी डी की वैल्यू। देखिए बी डी की वैल्यू पूरी सी है तो हम यहाँ पे सी लिखेंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसका जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एच सी यानी एच सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच का सी में दिया तो एच सी हो गया, और एक इसमें करेंगे तो ए सी
ए सी और माइनस ए एक्स, क्या किया था स्टूडेंट, हमने इसमें वैल्यू रखने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है तो देखिए हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड एच करनी है ये। और जब एच करनी है तो हमें एच को ही अंदर रखेंगे, सिर्फ एक्स की वैल्यू को हम पुट करेंगे, फाइंड करेंगे। तो देखिए ए एक्स को हम इधर लाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू ए सी, और ये एक्स की इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको इधर ही रखते हैं तो ये माइनस का ए रहता है और माइनस के ए की वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि ए एक्स को हमने इधर लिखा है और ए सी अपनी जगह है और एच सी को हमें इधर ले गए हैं। तो ये किस में हुआ है, ये प्लस की थी तो इधर आकर के माइनस की होगी। अब देखते हैं हम यहाँ पे जो है x है, तो x इक्वल टू, तो x की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा ए सी माइनस एच सी अपॉन ए। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी। यानी x की वैल्यू को हमने क्या किया है, हमने जो ये यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस दी हुई है, इस x की वैल्यू को हमने फाइंड किया है इसमें। क्यों? हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे उसमें भी हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो फिर दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं, ये हमारा मोटिव है। तो इसलिए हमने सबसे पहले इस ट्रायंगल में और ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल में हमने x की वैल्यू इस तरीके से फाइंड की। अब हम देखते हैं दूसरा ट्रायंगल। अब देखिए इसको भी मैं अगर भी रेस कर दूं और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा पहला निकला था कि x इज इक्वल टू ए सी माइनस एच सी अपॉन ए। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो हमने पहले ट्रायंगल से ली हुई थी। अब हम इसको रेस कर देते हैं। अब हम क्या लेते हैं, देखिए अब दूसरा है हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे। ये कैसे बन रहा है, देखिए ये इस तरीके से बन रहा है और ये, ठीक है ना। यानी ये भी हमारा वही E और F है और ये C और D है, जिसकी B है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दी हुई थी। ये फिगर में अलग से बता कर दिखा देता हूँ। और ये हमारी H है और ये B दी हुई थी। तो देखिए अब हम देखते हैं कौन कौन से ट्रायंगल्स लेंगे। एक तो ट्रायंगल हम ये वाला लेंगे, ये वाला, और दूसरा ट्रायंगल ये पूरा वाला ट्रायंगल लेंगे। यानी इसमें अगर हम देखें तो ये ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल, इस तरीके से हम दो ट्रायंगल्स लेते हैं। देखिए कैसे लेंगे। अब हम लिखते हैं कि इन ट्रायंगल EFB एंड ट्रायंगल EFB लिया है और CDB दो ट्रायंगल्स। अब इनमें हम देखते हैं, देखिए कि ये ट्रायंगल जिस तरीके से हमने इन ट्रायंगल को सिमिलर किया हुआ था उसी तरीके से ये भी सिमिलर है, क्योंकि ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया और ये एंगल इसमें कॉमन हो जाएगा। तो हमें इसको बार बार हमें प्रूव नहीं करना है, हम इसको सिमिलरली लिख दे देंगे। सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल EFB इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDB। दोनों को हमने सिमिलर कर दिया, तो सिमिलर लिए क्योंकि पहले हम कर चुके हैं प्रूव इसको। अब हम देखते हैं कि जब अब ये वाले दोनों ट्रायंगल्स, अगर ये और ये ट्रायंगल पूरा ये सिमिलर है तो इनकी भी साइड का रेशो इक्वल होगा। तो देखिए कैसे करते हैं, उसी तरीके से हम इसको लेते हैं EF अपॉन CD इक्वल टू, और ये लेते हैं इसमें ये है BF अपॉन BD। अब देखिए जिस तरीके से हमने इससे पहले वाले में हमने
वैल्यू पुट की हुई थी उसी तरीके से इसमें पुट करते हैं। देखिए तो यहाँ पे ई एफ यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी हम एच लिखेंगे और सी डी है, सी डी यानी बी है इक्वल टू बी एफ। अब देखिए बी एफ कितना है, बी एफ एक्स है तो यहाँ पे हम एक्स लिखेंगे और बी डी यानी बी डी इक्वल टू सी है तो हम यहाँ पे सी लिखेंगे और उसी तरीके से हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यानी बी एक्स इक्वल टू एच सी, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा एच सी अपॉन बी। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बनी। यानी इस ट्रायंगल में भी हमने बीपीटी अप्लाई की है और बीपीटी अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो एक्स की वैल्यू आई है एच सी अपॉन बी। जब ये वैल्यू आ गई, यहाँ इसमें एक्स है इसमें भी एक्स थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, ये x इक्वल टू ये है और x इक्वल टू ये है तो ये दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा कि एच सी अपॉन बी इक्वल टू ए सी माइनस एच सी अपॉन ए। क्या किया स्टूडेंट्स हमने, हमें पता है कि जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई थी जो पहले दो ट्रायंगल लेकर के और दूसरी जो आई है वो दूसरे दो ट्रायंगल लेकर के आई है, तो उनको हमने क्या किया है इसमें एक्स को दोनों को इक्वल कर दिया और इक्वल किया है तो ये भी इक्वल है तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए हमें फाइंड क्या करना है, हमें एच फाइंड करनी है और एच फाइंड करनी है तो एच वाले नंबर को हम एक तरफ रखेंगे। तो क्या करते हैं देखिए अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए ये होगा ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए एच सी इक्वल टू हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा ए बी सी माइनस बी एच सी क्या किया, इसका हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये आया। अब हमें क्या निकालना था, एच निकालनी थी, तो स्टूडेंट्स एच वाले नंबर को हम इधर लेकर के आते हैं। तो देखिए ये है, इसमें भी एच है और इसमें एच है, जब इन दोनों में एच है तो इनको हम इधर लेकर के आएंगे इस वाले एच को, तो ये हो जाएगा ए एच सी प्लस का हो जाएगा बी एच सी इक्वल टू हो जाएगा ए बी सी। क्या किया था हमने स्टूडेंट, हमने एच वाले को एक तरफ किया है और एच वाला जब एक तरफ आएगा क्योंकि एच ही हमें निकालनी है तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें से हम एच कॉमन ले लेते हैं, एच तो यह हो जाएगा ए सी प्लस बी सी इक्वल टू हो जाएगा ए बी सी। क्या किया हमने स्टूडेंट, यहाँ पे भी इससे भी हमने एच लिया हुआ है, यहाँ से भी एच लिया हुआ है, तो यहाँ पे ए और सी बचा है और यहाँ पे बी और सी बचा हुआ है और ये पूरा नंबर एज इट है। अब क्या करते हैं, एच ही तो हमें फाइंड करना है, तो जब एच फाइंड करना है तो सिर्फ एच ही यहाँ पे रखिए और यहाँ पे लिख दीजिए ए बी सी अपॉन ए सी प्लस बी सी। क्या किया, ए सी अपॉन ए सी और बी सी को अपॉन में ले आए और जब ए सी अपॉन बी सी को ले आएंगे तो यहाँ पे देखिए एच इक्वल टू क्या होगा, ये है ए बी सी अपॉन यहाँ पे देखिए सी कॉमन है तो सी को कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। क्या किया, यानी सी यहाँ पे भी है सी यहाँ पे भी है तो सी को हमने बाहर ले लिया और जब सी को बाहर लिया है तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा और अब ये सी और ये सी कैंसिल हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि एच इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन ए प्लस बी। देखिए स्टूडेंट्स इस तरीके से ये हमें यही प्रूव करना था कि एच इक्वल टू है ए बी अपॉन ए प्लस बी, वही हमने इस तरीके से किया हुआ है। क्वेश्चन को थोड़ा सा देख करके ऐसा लगता है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन बाय मेथड आपको चलना पड़ेगा। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा और अगर उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर हम इसको अप्लाई करते चले जाएंगे उनकी थ्योरम्स को तो उस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये पहला लेक्चर है मेरा, इस पहले लेक्चर में मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन तीनों क्वेश्चन में कोई भी 2 क्वेश्चंस
जरूर आ सकते हैं। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, इनको अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।